मेरे लिपस्टिक पे नजर लगाओगी तो थूक देंगे तुम्हारे मुंह पे। गंदी नाली, मतलब गंदी गटर की नाली की गटर हो तुम लोग में अगर दम है ना तो मेरे नाम से वीडियो बनाओ, मेरा नाम लेके वीडियो बनाओ अगर असल बाप का पैदाइश हो तो। और लिपस्टिक माता का कहना है कि मेरी बहुरिया अपने पति के साथ घूमने गई है, उसके गोदी में सोए, उसके मुड़ी पे चढ़ के सोए, चाहे उसके करेजा पे चढ़ के डांस करे। तुम लोग को क्यों दिक्कत हो रहा है? तुम्हारे पास नहीं ना जा रहा है मेरा बेटा, और मेरा बेटा तो सिर्फ एक औरत के पास गया। तुम अपना देखो कि तुम्हारा बेटा कहाँ कहाँ जाएगा। राजमाता का ये भी कहना है असुरा ताई को कि हम लोग असुरा कचरा नहीं है, तुम लोग हो असुरा कचरा। और मेरी बहू कपड़ा पहने ना पहने तुम लोग का कलेजा काहे फट रहा है, तुम लोग देख लेना, एक दिन तुम लोग के मुंह में पिल्लू पड़ेगा। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं फिर से आई हूँ असुरा ताई के बारे में बात करने, क्योंकि असुरा ताई का जो ज्ञान होता है ना वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता है। असुरा ताई अपने लाइफ में एक बात बोली थी कि देखो तुम लोग हमको जितना गिराने की कोशिश कर रही हो ना, हमारा बाल भी बक्का नहीं हो रहा है, हमारा बाल भी बक्का नहीं हो रहा है। देखो हम जब वैष्णो देवी गए थे तो तुम लोग बोली थी कि सबको ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन देखो हम लोग कोई पाप नहीं किए थे, तो जिसकी वजह से देखियो हमारा बाल भी बक्का नहीं हुआ। मतलब इनका कहने का मतलब है कि वैष्णो देवी में अभी जो लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसमें बहुत सारे लोगों का मतलब जान गया है, जिसको सुनने के बाद पूरा देश जो है एक दर्द में है, एक पेन में है। मतलब भाई फैमिली किसी की भी हो, दुख तो हर किसी के लिए होता है, लेकिन असुरा ताई कह रही हैं कि भाई वो पाप किए थे जिसकी वजह से वो लैंड स्लाइडिंग में वो लोग खसक के मतलब कि निकल गए, नहीं है इस दुनिया में। मतलब उनको उस इंसान के लिए दुख नहीं है कि भाई जो चले गए, उनके परिवार के लिए इनको दुख नहीं है। इनको ये कहना है कि वो पाप किए थे इसलिए वो चले गए। इनका कहना है कि लोग हमारी बहुरिया का नाम लेता है, हमारी बहुरिया का नाम लेके वीडियो बनाता है, लप्पू लप्पी दिन भर सब करते रहता है। मेरी बहुरिया ऐसी है, इतनी अच्छी है कि उसका नाम लेके तुम लोग तर जाओगे, तुम लोग का पाप कट रहा है। तो मैं एक चीज मतलब पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि क्या इनके बेटे बहू का नाम लप्पू लप्पी है? क्या इनकी बहुरिया का नाम लप्पी है, पगल चट्टी है, बौधी है? कोई है ये सारी चीजों में? जो भी लोग रिएक्शन देते हैं मुझे लगता है कि इनकी बहुरिया का नाम सब इसी टाइप से लेता है, इनके बेटे का नाम इसी टाइप से। तो माता जी का कहना है कि तुम लोग ना मेरी बहू का नाम लेके तुम लोग का पाप कट रहा है। तो भाई इनकी बहू का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, तो पाप किसका कट रहा है? यानी कि माता जी सबसे ज्यादा अपनी बहुरिया का नाम लेती हैं, पाप तो इनके कट रहे हैं। दिन भर अपनी बड़ी की बहुरिया का ये माला जपती हैं, उतना तो माला ये अपनी बेटी का नहीं जपती है जितना इनकी बड़की ये अपनी बड़की बहुरिया का माला जपती हैं। ये कहती हैं कि मेरे बेटा बहू के बारे में लोग बात कर रहा है, मेरी नतनी तक को नहीं छोड़ा। जिस दिन इनकी नतनी को इनके बेटे गाली दिए थे, इनके बेटा गाली दिए थे, जिस दिन इनकी नतनी को कहाँ बिठाने की बात किए थे, उस दिन माता जी एक बार भी अपनी नतनी के लिए स्टैंड लेने नहीं आई थी। लेकिन आज ये किसके लिए स्टैंड लेने बार बार आती हैं? लप्पू लप्पी। यानी कि इनको पता है कि कहीं ना कहीं मुझे जो व्यूज है ना लप्पू लप्पी के कारण बहुत आएंगे। लप्पू लप्पी को लोग पसंद करते हैं और अगर हम लप्पू लप्पी का नाम लेंगे तो मेरा भी वीडियो चल जाएगा। ऐसे माता जी ट्राई कर चुके हैं, जब ना नॉर्मल वीडियो बना रही है तो इनको 5,000 6,000 व्यूज आ रहे हैं, 12,000 हार्डली 12,000, जिसकी वजह से माता जी काफी बौखलाहट में है, क्योंकि इनको इनकी औकात समझ में आ गई है कि हमारी औकात क्या है। बिना लप्पू लप्पी के नाम लिए हुए हमारा वीडियो नहीं चलने वाला, इसीलिए माता जी सबसे ज्यादा लप्पू लप्पी का नाम लेती हैं। उसके बाद माता जी बोली है कि तुम लोग को अगर दम है, औकात है, तो अपने मतलब मेरा नाम लेके तुम वीडियो बनाओ, नहीं तो तुम लोग असल का नहीं हो। मतलब सोचिए कि एक मतलब प्रिंसिपल है, ये वेल एजुकेटेड है, ये कहती हैं कि हमारे यहाँ सब पढ़ा लिखा है, हम बच्चों को पढ़ाए लिखाए हैं, इतना बच्चा ये किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। हमारे यहाँ अभी भी 2 स्कूल चलता है। ये लोग खुद को पढ़े लिखे लोग समझते हैं, मतलब बोलते हैं। और सोचिए कि इनको इतना भी मैनर्स नहीं है कि ये किसी को असल और नक्कल मतलब कर रहे हैं। मतलब इनको बातों की लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई पर्सनल है कि भाई साहब तुम लोग अगर असल, मतलब सोचिए कि ऐसी लड़ाई कहाँ होती है। और माता जी तब भी खुद को वेल एजुकेटेड कहती हैं। ये कहती हैं कि मेरा बेटा गलत नहीं है, मेरा बेटा कोई गलती नहीं किया। अभी इस बात को 1 साल बीत गया, क्या जीवन भर इस बात को खींचोगे? तो भाई कौन सा ऐसा लॉ में लिखा हुआ है, कौन सा ऐसा किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई गलती करते हो तो 1 साल के बाद वो गलती खत्म हो जाती है?
तब तो फिर मुझे लगता है कि ये जो कोर्ट कानून कचहरी जो बना है ये बेकार बना हुआ है, इसका तो कोई मोल ही नहीं है। क्योंकि कोई भी क्राइम कर लो, 1 साल तक आप इंतजार कर लो, 1 साल तक ट्रोलिंग झेल लो, 1 साल तक जो भी करना है कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। ये माता जी के अकॉर्डिंग ये वेल एजुकेटेड है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वेल एजुकेटेड हैं। माता जी कह रही कि मेरा बेटा कोई गलती नहीं किया है, या चोर तो चोरी करके मतलब चोर का मुंह जो एकदम चांद जैसा है, मेरा बेटा तो कुछ करवे नहीं किया है। मतलब इनका कहना है कि सामने वाला गलत है उसको आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा गलत नहीं है। अब बात करते हैं कि माता जी कहती हैं कि भाई मेरे बेटे का 1 साल से ट्रोलिंग हो रहा है, मेरा किस वजह से ट्रोलिंग हो रहा है, मेरी बहू का किस वजह से ट्रोलिंग हो रहा है। तो माता जी को आज तक शायद ये समझ में नहीं आया कि उसके सारे इनके बेटे ने जो भी करा उसमें सारा लोग ये लोग क्राइम पार्टनर थे, ये सारे क्राइम पार्टनर थे, सब लोग मिलजुल के ये गलती किए थे। लेकिन माता जी को अपनी गलती समझ में नहीं आती है। माता जी कहती हैं कि तुम लोग हमारे लिपस्टिक पे नजर रखते हो, तुम्हारे मुंह में थूक देंगे, तुम्हारे मुंह पे थूक देंगे। सोचिए, एक महिला, एक औरत और एक पढ़ी लिखी महिला मतलब एक लाइव में आके सोशल मीडिया पे ये कहती हैं कि तुम लोग अगर हमारे लिपस्टिक पे नजर कराओगे ना तो तुम्हारे मुंह पे थूक देंगे। आप सोचिए, ये वेल एजुकेटेड है, ये वेल एजुकेटेड महिला है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये वेल एजुकेटेड है। ये कहती है कि तुम लोग बोल रहे हो ना, तुम लोग इतना गंदगी कर रहे हो ना, तुम लोग के मुंह में कीड़ा पड़ जाएगा। मतलब सोचिए, इनको ये लगता है कि भाई अब कुछ नहीं तो बददुआएं देते रहो किसी को। ये माता जी ये नहीं सोचती हैं कि अगर किसी की गलती नहीं हुई तो वो बददुआएं इनके पास आएंगी और इनके मुंह में कीड़ा पड़ जाएगा। अब बात करते हैं कि माता जी कहती है कि सब हमारे ही परिवार के पीछे पड़ा रहता है क्योंकि सबका दाल रोटी चलता है। तो सबसे ज्यादा तो नाम माता जी लेती हैं लप्पू लप्पी का, तो सबसे ज्यादा दाल रोटी किसका चल रहा है? माता जी का। अब बात करते हैं कि माता जी कह रही हैं, अपने उस लाइव में बोली हैं कि तुम लोग को काहे दर्द हो रहा है, काहे तुम लोग का कलेजा फट रहा है। हमारी बहू अपने पति के गोद में सोए, मतलब सर पे मतलब कंधे पे सोए, या उसके मूड़ी पे चढ़ के नाचे, या करेजा पे चढ़ के नाचे, तुम लोग को काहे दिक्कत हो रहा है? माता जी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि आप एक लोग वेल एजुकेटेड लोग अगर सोशल मीडिया पे हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, लोग आपको देखता है, इतना लोग आपसे मतलब इंस्पायर है, और अगर आप लोग भी सड़क पे अगर कपड़ा खोल के नंगे हो जाइएगा तो लोग तो बात करेंगे ना। दिक्कत किसी को नहीं है, आप खोल सकते हो कपड़ा, आप अपने कपड़े उतार दो, यहाँ कोई किसी को रोक नहीं रहा है, लेकिन बात तो करेंगे, बात तो बनता है करना। अब बात करते हैं कि माता जी का एक और पॉइंट है कि भाई भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा परिवार मेरा है। तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि भाई अगर आप उसका मतलब अगर वो परिवार आपका नहीं रहता तो आज आप इस सोशल मीडिया पे दहाड़ मारने नहीं आती, सोशल मीडिया से इतने पैसे अर्न नहीं करती, क्योंकि आपको खुद पता है कि आप कितनी बड़ी वेल एजुकेटेड हैं। तो माता जी के कुछ ऐसे पॉइंट्स थे इस लाइव के। अब बात करती हूँ एक और मतलब माता जी का वीडियो आया है, तो अब बात करती हूँ माता जी का एक वीडियो आया है, ठीक है, जिसमें माता जी को जब इन्हीं की जो ऑडियंस है ना, इनको थूड़ थूड़ के नहीं ठूस ठूस के गाली दे रही है। अब माता जी को जब भी गाली पड़ने लगता है तो माता जी है ना सिंपैथी कार्ड खेलने आ जाती हैं। फिर माता जी खुद को अच्छा दिखाने आ जाती हैं, अच्छा साबित करने आ जाती हैं कि भाई हम जो है ना, हम गलती नहीं करना चाह रहे हैं, हमारी मजबूरी है कि हम ऐसी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो माता जी फिर से आई है सिंपैथी कार्ड खेलने, और वो कार्ड माता जी का ये है कि बता रही हूँ क्या है, 1 साल होने वाला है, कुछ लोग अभी अपने अंदर नहीं देख रहे हैं। मतलब इनका ये कहना है कि 1 साल होने वाला है, और ये लोग कुछ लोग हैं जो मतलब दूसरे की गलती ही बता रहे हैं और अपनी गलती नहीं बता रहे। मतलब इनका कहना है कि 1 साल हो गया ना, 1 साल में अब गलती को खत्म करो, कुछ नहीं होता है, 1 साल बाद सारा गुनाह माफ हो जाता है। चाहे आप रेप करो, मर्डर करो, कुछ भी करो, 1 साल के बाद गुनाहें खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि इस वीडियो पर जो माता जी हैं वो ये बताने की कोशिश की है कि भाई मैं मतलब जो भी करती हूँ मजबूरी में कर रही हूँ, हमें कोई शौक नहीं है कि हम जवाब दें, इस तरह से हम गंदा बोलें, हमारी मजबूरी है। मतलब माता जी को कुछ कुछ दिन हो जाता है ना, तो इनकी मजबूरी अंदर से जागृत हो जाती है, और मजबूरी में आके ये गंदगी का सारा लेवल क्रॉस कर जाती हैं, ये भूल जाती हैं कि ये वेल एजुकेटेड है। तो वेल एजुकेटेड माता जी का ये वीडियो में पहले तो बैठ के प्रवचन दी हैं, ज्ञान दी हैं, और इस ज्ञान पे इनको जो है ना भर भर के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, और सारे लोग का कहना है कि सबसे ज्यादा तो ये बुढ़िया अपने बेटे बहू के नाम से व्यूज कमा रही है। इनका कमेंट सेक्शन में शायद माता जी अभी कमेंट डिलीट करना भूल गई हैं, क्योंकि ऐसे तो आजकल माता जी भी होशियार चंद हो गई हैं,
लेकिन शायद इसमें ये कमेंट डिलीट भूल, जब तक मनीषा को कुछ हो नहीं जाएगा तब तक ये सब शांत नहीं बैठेगी। और इन्होंने 2-4 लोगों का उदाहरण दिया है, जैसे ये वो यश के बारे में, जो कि यश के बारे में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डाउट है कि यश के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज यश के बारे में मतलब क्लियर नहीं आया। और जब से सारे लोग जब यश के बारे में सवाल उठाने लगे तो यश का पूरा परिवार सोशल मीडिया से गायब हो गया। तो यश के पापा के बहुत सारे ऐसे वीडियोस क्लिप वायरल हुए थे जिसमें कि वो हंसते हुए उनका ये आया था, जिसको लेकर बहुत सारे उनके परिवार पे सवाल उठाए जा रहे। तो माता जी कह रही है कि जब से मेरे बेटे बहुरिया को कुछ हो नहीं जाएगा ये सब शांत नहीं होगा। अगर तुम्हारे में दम है तो मेरा नाम लेकर दिखाओ, क्योंकि माता जी को लग रहा है कि भाई सब मेरी बहुरिया का इतना नाम ले लेके वीडियो बनाता है, मेरा नाम लेकर कोनो काहे नहीं बनाता है, क्योंकि माता जी को भी फेमस होना है। माता जी सोच रहे हैं कि मेरा नाम लेके वीडियो बनाएगा तो हम फेमस हो जाएंगे, क्योंकि असुरा कचरा तो जो कह रहा है वो तो लप्पू लप्पी की वजह से कह रहा है। अगर मेरा नाम लेगा तो हम भी, ये भी हमेशा चाहती हैं कि हम लाइमलाइट में रहें, ये भी नहीं चाहती हैं कि ये चीजें खत्म हो। इनको बहुत सारे लोग सजेशन दे रहे हैं कि अगर आप इस बारे में बात करना बंद कर देंगी तो शायद सामने वाला भी बंद कर देगा। कुछ इनको यहाँ तक कहा जा रहा है कि कुछ आपके फेवर के जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, अगर वो जगह दीदी का नाम लेना बंद कर देंगे तो शायद आपके बेटे बहू की भी ट्रोलिंग बंद हो जाएगी। लेकिन आपके खुद के चाहने वाले जो लोग हैं ना, वही नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दा को विराम लगे, ये मुद्दा बंद हो। और यही कारण है कि ये मुद्दा जो है ना बार बार एराइज हो रहा है। लेकिन माता जी तो है बैल बुद्धि, सॉरी माता जी तो है बैल एजुकेटेड, सॉरी, तो इनको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो इनको बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा आप बोलती हो आंटी जी, आपके डेली का काम हो गया है कि लप्पू लप्पी का नाम लेकर लगता है लगाते हुए नारा लगाते हुए ब्लॉग बना देना है, मत सुना करो चैनल्स को जहां से आपके फैमिली को गाली पड़ता है और लप्पू लप्पी नहीं सुनते हैं ना होंगे, फिर दिन वो लोग कितने गंदे बोले हैं इसके अपडेट अपने ब्लॉग से देते रहते हैं। सही बात है। एक बात बताइए, अगर आप नहीं सुनेंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ कौन किसको गाली दे रहा है। लेकिन माता जी को तो हर पैनल पे जाना है, हर पैनल पे जाके अपनी सफाइयां देनी है, और जब इनको गाली पड़ने लगता है तो भाई ये तिलमिला जाती हैं, और इन्हीं की वजह से शायद इनके बेटे बहू को भी गाली पड़ती है। आप ये किसको बोल सकती हैं, आपका बेटा गलती नहीं किया है, दोनों ही गलत थे, पर बार बार दूसरे को क्यों बोले सब। जैसे आपके काम है कि वाईटी पे, दूसरे का भी काम है वाईटी पर ही, वो भी काम कर रहे हैं, और डेली आप ही कंट्रोवर्सी कर रही हैं, क्योंकि आपका ब्लॉग उसके बिना नहीं चल रहा है। और रोज एक ही बात नहीं बोलिए, समझिए, खुद घर में झांक कर लड़कर वाईटी पे सब लड़ाई कर रही है माता जी। इनको लोग बोल रहे हैं कि भाई जो आप रिएक्शन वाले को टारगेट कर रहे हो, रिएक्शन वाले भी अपना काम कर रहे हैं, रिएक्शन वाले का भी यही काम है रिएक्शन देना। तो वो भी जैसे आपको लगता है कि ब्लॉग बनाना आपका काम है, उसी तरह से रिएक्शन वाले का काम है रिएक्शन देना। तो अगर आप गलत नहीं हो, आप अपना काम कर रहे हो, तो रिएक्शन वाले भी अपना काम कर रहे हैं। तो भाई आप मत देखिए ना, आपको अगर जहां से गाली पड़ रहा है ना, आप उस रिएक्शन को देखिए ही मत, आप हाइड कर दीजिए, ब्लॉक करने का ऑप्शन है। फिर आपको इतनी मिर्ची काहे लग रही है माता जी। अरे बस आंटी एक ही राग अलाप रहे हो, यूट्यूब खोलते ही बस यही नेगेटिविटी दिख रहा है। मुझे तो यही भी लगता है कि आपके लैंग्वेज के कारण ही लप्पू और को ज्यादा ट्रोल होना पड़ रहा है। आंटी जी अपने कंटेंट के लिए आपको पता है कि लप्पी का नाम लगाए हैं, व्यू आएंगे, इसीलिए मतलब कि लप्पू लप्पी कर रहे हैं। अपना कुछ कंटेंट लाइए, भंजना साथ में रहती है तो उसके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करिए। सही बात है, ये भंजना के लिए कभी कुछ नहीं आती हैं, और भंजना भी का कुछ नहीं होता है इनके साथ, नहीं इनका भंजना का ये होता है। लेकिन ये लप्पू लप्पी के लिए एकदम आती हैं, एकदम भाई लड़ने भिड़ने। और यही कारण है, और शायद सच बात है कि ये अगर ये ना बोले तो शायद मुद्दा शांत हो जाए, लेकिन ये खुद मुद्दे को हवा देती है, आग में घी डालने का काम करती है माता जी। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तब तक सबको